Good morning students. I will teach chapter 6 more about plants. Types of plants. Plants के प्रकार. Plants तो आपने देखे होंगे लेकिन वो उसके कई प्रकार के plants होते हैं. In the previous class we have learned about different types of plants. आपने पिछली कक्षाओं में जो plants के बारे में बहुत सारे different types के plants के बारे में पढ़ा ही होगा. In this lesson we will learn about plants that are domesticated and plants that grow in wild. डोमेस्टिकेटेड प्लांट और वाइल्ड प्लांट के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे. ये दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक डोमेस्टिकेटेड और दूसरा वाइल्ड, जो कि ग्रो करते हैं, वाइल्ड में ग्रो करते हैं, मतलब जंगल में ग्रो करते हैं जो प्लांट्स, उनके बारे में. और जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स होते हैं जो हम लोग उगाते हैं. Plants that are domesticated. Just like animals, we have also domesticated some wild plants for our use. जिस तरह से एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, डोमेस्टिकेटेड होते हैं और वाइल्ड होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं और जंगली जानवर होते हैं, उसी तरह जो प्लांट्स भी होते हैं डोमेस्टिकेटेड होते हैं और वाइल्ड प्लांट्स होते हैं. कुछ जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट और वाइल्ड प्लांट दोनों ही हमारे यूज़ में आते हैं. द फर्स्ट प्लांट्स आर बिलीव्ड टू हैव बीन डोमेस्टिकेटेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो. जो पहला प्लांट था डोमेस्टिकेटेड, आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो हज़ारों साल पहले ही आ गया था. इट इज़ बिलीव्ड दैट द अर्ली ह्यूमन्स, जो अर्ली ह्यूमन्स थे, उन्होंने इसको उगाया था. किस तरह से? कलेक्ट द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रू इन द वाइल्ड एंड प्लांटेड देम. इन्होंने क्या किया कि अर्ली ह्यूमन्स ने कुछ सीड्स कलेक्ट किए, मतलब बीज. जाके सर्च करके वर्ल्ड में, जंगल में पूरे घूम के इन्होंने कुछ सीड कलेक्ट किए, इकट्ठे किए, और उसके बाद उन्होंने उसको उसको मिट्टी में दबा दिया, बो दिया. प्लांट्स दैट ग्रू इन द वाइल्ड एंड प्लांटेड देम. उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने, तो उसके बाद उसमें से क्या होगा, प्लांट निकलेगा. जब आप उसको बो दोगे तो उसमें से प्लांट निकलेगा. तो ये जो प्लांट था ये जंगल में लगाया गया था. द एंड प्लांटेड देम, और उसके बाद उसमें वो प्लांट बन गया. व्हेन द प्लांट्स बिकम राइप दे हार्वेस्ट द क्रॉप्स. जब वो जो प्लांट्स था जो इन्होंने ग्रो करा था, उगाया था, वो जब पक गया, जब उसमें कुछ चीज़ें होती हैं ना, उसमें जो चीज़ निकली होगी वो पक गई होगी, तो उन्होंने उसको कट कर लिया, क्रॉप्स को. जैसे कि आप मान लीजिए गेहूं की उन्होंने लगाई फसल, या धान की लगाई, या कुछ भी, तो जब वो पक जाती तो आप लोग काटते हो ना उसको. जब उसमें से सीड हो जाते हैं, फिर पक के तैयार हो जाती तो उसको काटते हैं. प्लांट्स वर ग्रोन इंटेंटली फॉर फूड. प्लांट्स क्यों उगाया गया था? क्योंकि खाने के लिए. एंड लेटर फॉर क्लोथिंग एंड वुड. खाने के लिए, खाना खाने के लिए, और फिर उससे कपड़े भी बनाए जाते हैं, और उससे लकड़ी भी मिलती है. तो लकड़ी के यूज़ करने के लिए, मतलब अपने कपड़े के यूज़ के लिए और खाने के यूज़ के लिए प्लांट्स को ग्रो करा गया. डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अब डोमेस्टिकेटेड प्लांट जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सम प्लांट्स सच एज राइस, वीट, शुगर केन, कॉफ़ी, टी एंड कॉटन आर ग्रोन इन फार्म्स. कुछ जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि चावल के, गेहूं के, गन्ना, कॉफ़ी, ये सब क्या होता है, प्लांट्स कहाँ पर उगाए जाते हैं? खेतों में. इनको आप जंगल या घर में नहीं उगा सकते, इनको आपको फार्म्स में उगाना पड़ता है, खेतों में उगाना पड़ता है. दीज आर ग्रोन ओवर लार्ज एरियाज ऑन लैंड. ये बहुत बड़े लार्ज एरिया में, मतलब कि उगाए जाते हैं. ये छोटी जगह में वो नहीं, आप इसको थोड़ा सा उगा सकते हैं. इसको बहुत ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए होती है कि ज़्यादा सा जब इसको उगाना रहता है, निकालना रहता है, तो इसको लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, इसका जो एरिया होता है काफ़ी बड़ा होता है इसको उगाने का. सम प्लांट्स आर ग्रोन इन गार्डन. और कुछ प्लांट्स जो होते हैं गार्डन में उगाए जाते हैं. गार्डन प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. गार्डन प्लांट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सम ऑफ दीज प्लांट्स सच एज रोज, डेजी, सनफ्लावर एंड अदर
फ्लोरिंग प्लांट्स आर यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पस। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि आपका फूलों के हो गए, जैसे रोज़ हो गया, डेजी हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये जो है किस लिए, सजावट के काम आते हैं। ये सजावट के पर्पस से इनको ग्रो करते हैं। जब आप देखते हैं ना शादी विवाह में जो पूरी सजावट जो होती है फूलों से होती है, स्टेज की सजावट कई मंदिरों में और जगहों पर फूलों की चादर, मस्जिदों में जो चढ़ाई जाती है, गुरुद्वारों में, हर जगह और भी सजाने की जगह हैं, जैसे कुछ भी समारोह वगैरह में फूलों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये किस लिए काम आते हैं, सजाने के काम में आते हैं ये। तो ये डेकोरेटिव पर्पस, इनका पर्पस क्या होता है, सजावट का। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ओर्नामेंटल प्लांट्स, इनको ओर्नामेंटल प्लांट्स बुलाते हैं। ट्रीज लाइक मैंगो, जैक फ्रूट एंड कोकोनट आर ऑल्सो ग्रोन इन गार्डन्स। और जैसे पेड़ होते हैं कुछ, जैसे मैंगो के हो गए, जैक फ्रूट का हो गया, कोकोनट का हो गया, ये हम लोग इसको भी गार्डन में उगा सकते हैं, है ना। आम का पेड़ है, कटहल का है, कोकोनट का, इसको भी हम लोग जो है उगा सकते हैं। ये भी डोमेस्टिकेटेड प्लांट के अंतर्गत ही आता है। जो हम लोग घरों में प्लांट्स उगाते हैं उनको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स। और जो हम लोग खेतों में भी उगाते हैं उनको भी डोमेस्टिकेटेड प्लांट ही बोलेंगे। सम प्लांट्स सच एज ओरिएंडर, मिंट, चिलीज एंड स्पिनिच आर ग्रोन इन किचन गार्डन। दीज प्लांट्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि धनिया हुआ, पुदीना हुआ, मिर्चा हुआ, पालक हुआ, ये सब का जो प्लांट्स हैं हम लोग किचन गार्डन में उगाते हैं। जो अपने लिए एक घरों में छोटा सा एरिया हम लोग रखते हैं, उसमें ये थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग ग्रो करने का काम करते हैं, इसको हम लोग किचन गार्डन बुलाते हैं। कि ये रसोई से संबंधित प्लांट्स होते हैं कि हमारे रसोई घर में काम आते हैं, और तो इनको किचन गार्डन में उगा लेते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज फॉर कुकिंग, इन प्लांट्स को हम लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका हो गया जो फार्म्स में उगाते हैं, जैसे कि आपके अनाज हो गए। दूसरा हो गया डेकोरेटिव पर्पज़ से, जैसे फ्लावर्स हो गए। तीसरा आपका हो गया सब्जियां, जो कि किचन गार्डन में। तो 3 टाइप के डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स हो गए जो कि हम लोग ग्रो करते हैं अपने लिए, अपने यूज़ के लिए। नेक्स्ट है आपका वाइल्ड प्लांट्स, मतलब जो जंगलों में प्लांट्स उगाते हैं। प्लांट्स दैट आर नॉट कल्टिवेटेड बट ग्रो ऑन देयर ओन आर कॉल्ड वाइल्ड प्लांट्स। जो प्लांट जो होते हैं वो उनको हम लोग जाके उगाते नहीं हैं, वो अपने आप भी उग जाते हैं। और लेकिन बट ग्रो इन देयर ओन आर कॉल्ड, ये जो है इनको हम लोग क्या बुलाते हैं, वाइल्ड प्लांट्स बुलाते हैं, जो जंगलों में उगते हैं। दीज प्लांट्स ग्रो इन फॉरेस्ट, डेजर्ट और इवन इन वाटर। कुछ ये जो प्लांट्स हैं हो सकता है जंगल में भी हो जाए, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में हो जाए, पानी में हो जाए, ये अपने आप ग्रो कर जाते हैं। कैन यू नेम सम वाइल्ड प्लांट्स, क्या कुछ आप वाइल्ड प्लांट्स के नाम जानते हैं। इमेजिन दैट यू आर ग्रोइंग रोज इन वन कॉर्नर ऑफ योर गार्डन। आप सपोज करिए, मतलब कि इमेजिन करिए, सोचिए कि आपने जो है रोज़ का प्लांट अपने गार्डन के कॉर्नर पे लगाया है, कोने में लगाया है, जो बगीचा है उसके कोने पे लगाया है। वन डे यू सी दैट देयर आर अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट हैव टेकन ओवर द एरिया। तो आप एक दिन देखते हैं कि वहाँ पर आप देखोगे कि एक अनडिजायरेबल प्लांट्स जिसको हमने नहीं उगाया, अपने आप वो वहाँ पर आ जाता है, उस एरिया में उग जाता है उसके साथ ही। समटाइम्स सच अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो एलॉन्गसाइड अदर प्लांट्स। उस प्लांट्स के साथ में हमने जो रोज़ का प्लांट्स वहाँ पे उगाया उसके साथ में ही बिना किसी उसके अपने आप एक प्लांट्स निकल आता है। दीज प्लांट्स कंप्लीट विद द अदर प्लांट्स फॉर वाटर, एयर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स एंड डू नॉट अलाउ देम टू ग्रो। वो क्या करता है, जो हम प्लांट्स लगाते हैं, प्लांट्स उनको भी वही चीज़ चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, एयर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और हम उसको नहीं दे रहे। लेकिन वो हम जो प्लांट्स हमने लगाया हुआ है उसका ले लेकर वो ग्रो कर रहा है, बड़ा होने लग जाता है।
दीज प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। इस ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं। थैंक यू।